आजकल पाकिस्तान में 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगाई जा रही है। ये मैसिव रोल आउट शुरू हो चुका है, मगर पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये लाजमी लगवानी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर असल फैक्ट्स कोई नहीं बता रहा, मगर हम बताएंगे आपको इसके असल फैक्ट्स, सिर्फ आपको ही नहीं, इस अरबाब अख्तियार को भी। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये HPV वैक्सीन क्या है, इस कैंसर के कुल वेरिएंट्स कितने हैं और ये HPV वैक्सीन कितने वेरिएंट्स को कवर करती है। अगर आप एक बार ये वैक्सीन लगवा लेते हैं तो क्या आप पूरी ज़िंदगी के लिए प्रोटेक्टेड हैं? इस सारे में बिल गेट्स का क्या लेना देना है? और जब पूछा जाता है कि ये कहाँ से अप्रूव्ड है तो कहा जाता है कि ये FDA से अप्रूव्ड है। अब ये FDA क्या है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये वैक्सीन इंटरनेशनली कहाँ कहाँ लगाई जा रही है और किस किस मुल्क ने इसे किस वजह से बैन कर दिया है? इसमें हुकूमत कह रही है कि ये लाजमी लगवाएं, ये बहुत अच्छी है। इसकी इतनी तशहीर की जा रही है कि जैसे ये इन लोगों ने टेस्ट किए हैं, मगर शायद इसलिए कि ये जस्ट इम्पोर्टेड है इसलिए। और ये वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए है या इसके पीछे कोई और वारदात है? ये तमाम हकायक, तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नासिर तूर। पहले तो जानते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या। जब इसके बारे में सर्च की जाती है तो ये सामने आता है कि ये इस तरह का वायरस है जो किसी भी फीमेल के यूट्रस के लोअर पार्ट में पैदा होता है। इसके होने की दो वजूहात होती हैं, एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और अगर सेक्सुअल कांटेक्ट ना भी हो तब भी ये हो सकता है। इसको ह्यूमन पेपुलियन वायरस भी कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म HPV बनती है। अगर शुरू में इसका इदराक कर लिया जाए, इसके टेस्ट कर लिए जाएं, तो इससे बचा जा सकता है, वरना इससे मरीज की जान भी जा सकती है। मगर यहाँ सवाल है कि ये HPV वैक्सीन जो अभी पाकिस्तान में लगाई जा रही है, ये मुकम्मल तौर पर बच्चियों को इस वायरस, इस कैंसर से महफूज रखता है? तो असल बात है नहीं। और असल फैक्चुअल बात ये है कि इस वायरस के 200 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, और ये HPV वैक्सीन जो पाकिस्तान में लगाई जा रही है ये चंद वेरिएंट्स को कवर करती है। तो इसमें जो सीरोटाइप वेरिएंट्स हैं वो 6, 11, 16 और 18 हैं, और जो ख़तरनाक वेरिएंट्स हैं वो 33, 31, 48, 56 और 58 हैं। तो क्या आप ये वैक्सीन लगवाने के बाद मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड हैं? हरगिज़ नहीं। और दूसरा ये कि जब ये वैक्सीन आपको लग जाती है तो चंद अरसे के बाद इसका जो असर है वो फेड हो जाता है, मतलब ताहयात इसका असर नहीं रहता। तो इसके लिए आपको मज़ीद बूस्टर डोज लगवानी होती हैं। आधी कहानी तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, मगर अभी रुकिए, अभी कहानी बाकी है। पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए इस HPV को लगवाने के लिए बड़ा शोर मचाया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, मगर ज़रा इन फैक्ट्स को देखिए कि पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर का नंबर 4था है, जबकि पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर आता है, जिसकी हर साल तकरीबन 90,000 से ज़ायद औरतें इसका शिकार होती हैं और तकरीबन 50,000 की अमवात हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है ओवरी कैंसर, जिसकी 8,000 औरतें शिकार होती हैं, और तीसरे नंबर पर आता है ओरल कैंसर, जिसकी वजह से 7,000 औरतें हर साल इफ़ेक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर, जिसके तकरीबन 5,000 केसेस सामने आते हैं। तो क्या सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए काम होना चाहिए। मगर ये जो बड़े लेवल पर वायरस फैल चुका है, जो कैंसर फैल चुका है, इसकी मेडिसिन फ्री में क्यों नहीं दी जाती? शायद इसलिए कि ये तो खुद ही बिक जाएगा। अभी ये देखना बाकी है कि दुनिया में ये किस किस मुल्क में लग रही है और किस किस मुल्क में बैन हो चुकी है। पहले चलते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया में, जहां आज से 12 साल पहले एक पाथ नामी ऑर्गेनाइजेशन आती है और वह तकरीबन 22 से 24 हज़ार बच्चियों को ये वैक्सीन देती है।
जिसमें से 243 बच्चियों के केसेस सामने आते हैं। उनके टेस्ट किए जाते हैं तो उनमें हेडेक, उनके मसल्स का कमज़ोर हो जाना और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना, ये चीज़ें सामने आती हैं और इनमें से 6 बच्चियों की डेथ हो जाती है। आवाम सड़कों पर आती है, इसके खिलाफ एहतजाज किया जाता है और इस वैक्सीन को इंडिया में बैन कर दिया जाता है। मामला पार्लियामेंट तक जाता है, वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर तहकीक करती है, रिसर्च करती है और उसके बाद जो रिजल्ट्स और जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाती है वो शॉकिंग होती है। उसमें कहा जाता है कि शुक्र है हमने इसको बैन कर दिया, इसको बंद कर दिया, वरना ये कंपनियां इस मुल्क को, भारत को लूट कर खा जाती। और अभी तो इंडिया ने इसे सिर्फ ट्रायल में रखा हुआ था, इसे इंडिया ने प्रॉपरली अपने प्लान में शामिल नहीं किया था। इसके बाद इंडिया ने अपना सीरम बनाया और अपनी खुद की वैक्सीन तैयार की। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी पाथ का सबसे बड़ा डोनर, सबसे बड़ा इसको फंडिंग करने वाला बिल गेट्स खुद है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिल एंड मिलेनियम गेट्स, मतलब इस सब में बिल गेट्स का डायरेक्टली ताल्लुक है। अभी तो बिल गेट्स के बारे में शॉकिंग जो चीज़ें हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी इससे कुछ लोग लगाने की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए वो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं करते, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स बताते हैं। तो आप ज़रा गूगल कीजिए, ज़रा यूट्यूब की कोई और वीडियो देखिए, जाके ज़रा चेक तो करें कि इसके ख़िलाफ़ दुनिया में कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कौन कौन से ममालिक इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। कोई और नहीं, अमेरिका, कनाडा, जापान, डेनमार्क, ये तमाम ममालिक इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ये सिर्फ वैक्सीन लगाने का मामला इंडिया तक ही नहीं रुका। आज से 12 साल पहले जापान में 2013 में बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई, जहाँ पर 2000 केसेस सामने आए। जब तहकीक की गई, रिसर्च की गई, तो उन बच्चियों में भी सेम ऐसे ही सिम्टम्स, ऐसे ही प्रॉब्लम्स पाए गए। जब यहाँ ऐसे सिम्टम्स सामने आते हैं तो यहाँ पर भी शोर मचता है, मामला पार्लियामेंट में जाता है और इसको बैन कर दिया जाता है। और फिर 2013 से लेकर 19 तक इसको बैन ही रखा जाता है। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स, जो तजर्बात किए जाते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो शॉकिंग रिज़ल्ट सामने आते हैं कि 2013 से लेकर 2019 तक जापान में सर्वाइकल कैंसर बढ़ा ही नहीं, इसके केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो फिर यहाँ वैक्सीन क्यों लगाई जा रही थी? तो ये वैक्सीनेशन का मामला इंडिया और जापान तक ही नहीं रुका। आज से 10 साल पहले 2015 में डेनमार्क में इसी वैक्सीनेशन को लॉन्च किया गया। वहाँ पर भी ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट्स और केसेस सामने आए, लोग सड़कों पर आए, मामला उठा। तो जब इसे बैन कर दिया गया और उसके बाद पार्लियामेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिसर्च की तो शॉकिंग रिजल्ट सामने आए कि 1960 से लेकर अब तक डेनमार्क में सर्वाइकल कैंसर के कोई केसेस आ ही नहीं रहे थे, उनमें कमी आ चुकी थी। उसकी मेन वजह थी पैप टेस्ट। वहाँ पर पहले ही पैप टेस्ट कर लिए जाते हैं, डायग्नोज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये मामलात होते ही नहीं, ये कैंसर वहाँ बढ़ता ही नहीं था। और यहाँ डेनमार्क के डॉक्टर्स और यहाँ के जर्नलिस्ट ने शॉकिंग चीज़ें बताई कि यहाँ के जर्नलिस्ट को, डॉक्टर्स को पैसे, रिश्वत ऑफर की गई कि आप इस वैक्सीन के बारे में कहें कि ये बहुत अच्छी है, इसके गुण गाएं, इसके बारे में लोगों में आगाही फराहम करें। तो अगर ये सिर्फ फ्री में लोगों की जान बचाने के लिए है तो फिर डॉक्टर्स को और जर्नलिस्ट को पैसे क्यों ऑफर किए गए? पैसे भी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ के डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट तो फिर माशाल्लाह। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ दुनिया, सारी दुनिया इसके खिलाफ बात कर रही है तो इसके हक में कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी क्यों बात कर रहा है? क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, शायद इसलिए। अब ये चीज़ें ज़रा थोड़ा नोट कीजिए, ये सवाल उठाइए कि इंडिया में ये वैक्सीन आई, उन्होंने बैन की और अपनी वैक्सीन बनाई। डेनमार्क में उन लोगों ने बैन किया और अपने तजर्बात किए, जापान ने भी कुछ ऐसा ही किया। मगर पाकिस्तान, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने कौन से तजर्बात किए हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स को जाना है कि यहाँ पर ये वैक्सीन लगाने से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या ये फ़ायदे हो रहे हैं? क्या किया है हमने? तो जब पूछा जाता है कि ये यूएनओ की तरफ से है, किसकी तरफ से है, तो कहा जाता है कि ये FDA अप्रूव्ड है। FDA क्या भला है जी? कि FDA एक यूनाइटेड स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है। चलें जी, आपकी बात मान भी लें
तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात को आप लोग मान रहे हैं, मगर हम आपके सामने रखते हैं यूएस के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी की बात। वो इस वैक्सीन के बारे में क्या कह रहे हैं, उनके ये अल्फाज हैं, इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस वैक्सीन। ज़रा ये वीडियो देखिए। Let me show you one of the really outrageous frauds that Merck committed during the clinical trials. This is an insert that is part of every vaccine package, and you can go on the internet right now and look up that Merck product insert and find these two tapes. वो सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि ये वैक्सीन लगाने के 7 महीने बाद, 7 महीने के अंदर अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जो केसेस इंडिया में आए थे वैसा ही कुछ। एक और चीज़ जो कोई नहीं बताता कि इस कंपनी ये बनाती है गार्डिसन, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि ये वैक्सीन्स गलत लगाई जाती हैं। और यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ कि बिल गेट्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा मासूम है, उसके बारे में बताया कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन इसको फंड कर रही है, जो ला रही है, उसका नाम है गावी, और बिलिनिया एंड बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन उसकी नंबर 1 डोनर है। तो जब दुनिया इस गार्डिसन पर सवाल उठा रही है, इस वैक्सीन पर बात कर रही है, तो हम अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं, तो हम उनके हेल्थ सेक्रेटरी को कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते कि भाईजान ये वैक्सीन का क्या मैटर है, क्या ये पाकिस्तान में लगानी चाहिए या नहीं। और एक शॉकिंग चीज़ कि इसी वैक्सीन की वजह से बिल गेट्स के असासों में $50 मिलियन से $100 मिलियन का इजाफा हो चुका है। उसकी नेटवर्थ $50 मिलियन से $100 मिलियन हो चुकी। मुद्दा साफ और वाज़ेह है कि जब भी किसी को वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करने के लिए दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जब वो मेडिसिन इस्तेमाल होंगी तो कंपनीज पैसा बनाएंगी, नेटवर्थ उन्हीं की बढ़ेगी। तो आप अगर मुझसे पूछें या कहें कि आप ये रेकमेंड करते हैं कि नहीं, तो सर आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप लगवाएं, आपको नहीं लगता तो आप मत लगाएं। मगर ये सवाल ज़रूर उठाइए। जब सारी दुनिया इसके ऊपर सवाल उठा रही है तो पूछिए अरबाब इख्तियार से कि इंडिया ने खुद इसके ऊपर तहकीक की, अपनी वैक्सीन बनाई। डेनमार्क ने तजर्बात किए, जापान ने किए, हम ये तजर्बात क्यों नहीं करते? और हम लोग पैप टेस्ट की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों? वहाँ पैसा नहीं है, शायद इसलिए, या शायद कोई और वजह भी हो सकती है। अगर कोई वजह है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कि ये जो 3 कैंसर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं दी जाती? इसलिए शायद कि उसी वैक्सीन के बेचने से इनका बिजनेस, इनका कारोबार बढ़ता है, इनका प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप सवाल पूछिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह आपको हर इम्पोर्टेड चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़े। शुक्रिया।